हेलो गाइज, टोटल स्पेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम जोड़, बाकी, गुना, भाग, संक्रिया वाले सवालों को पढ़ेंगे। दोस्तों, जोड़, बाकी, गुना, भाग करना तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन क्या होगा जब सवाल इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखो, मैं सवाल लिखता हूँ, जैसे 2, फिर बड़ा कोष्टक, फिर 3, फिर मझला कोष्टक, फिर 5, फिर छोटा कोष्टक, 2+1, फिर कोष्टक बंद, फिर ये मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब भाग चिन्ह 3 +10 गुना 2 -60 +2 की घात 3। तो ये जो सवाल है, इसमें सामान्यतः जोड़, बाकी, गुना, भाग की संक्रिया है। तो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे? अब कोई तो इस सवाल को लेफ्ट ओर से कर देता है और कोई इस सवाल को राइट ओर से कर देता है, कोई इसको बीच में से कर लेता है। यानी कोई तो इसमें पहले गुना कर देगा, कोई पहले कोष्टक को सोल्व कर देगा, कोई पहले घात सोल्व कर देगा, कोई घटाव करेगा, कोई जोड़ करेगा। इसके बारे में किसी को ये जानकारी नहीं होती है कि सबसे पहले इस सवाल में जोड़ करना चाहिए या गुना, भाग या बाकी करना चाहिए। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल रूल है गाइस, जिसका नाम है बोर्ड मास का नियम। जिसको इस नियम के बारे में पता है वो इस सवाल को आसानी से कर लेगा गाइज। तो आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल के बारे में गाइज। देखिए, अब बोर्ड मास नियम में आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जिसको बोर्ड मास नियम याद हो गया वो अपने जीवन में कभी भी जोड़, बाकी, गुना, भाग की संक्रिया वाले सवालों को गलत नहीं करेगा। बोर्ड मास सवाल में बी का मतलब होता है गाइज ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। और कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं गाइस। सबसे छोटा कोष्टक होता है ये वाला कोष्टक, फिर इससे बड़ा कोष्टक होता है मझला कोष्टक जिसे कहते हैं, फिर इससे बड़ा होता है ये सबसे बड़ा कोष्टक गाइस। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। आपको जोड़, बाकी, गुना, भाग संक्रिया में 3 कोष्टक में से कोई सा भी कोष्टक दिख सकता है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं, यानी छोटे वाले कोष्टक की जो संख्या है उसको सोल्व करते हैं। इसके बाद जो इससे बड़ा है मझला कोष्टक, उसको सोल्व करेंगे। फिर सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को सोल्व करके कोष्टक को समाप्त किया जाएगा गाइज। तो ये बोर्ड मास के रूल में अपन ने देखा बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स। यानी जब आपको जोड़, बाकी, गुना, भाग संक्रिया वाले सवाल दिखें तो आपको उसमें सबसे पहले कोष्टक को समाप्त करना होगा, अगर यदि उसमें कोष्टक है तो। अब देखिए गाइज, अब बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब क्या होता है गाइज? देखो, ओ का मतलब होगा ऑर्डर, या इसको पावर भी बोल सकते हैं अपन, और इसको हिंदी में कहते हैं साथियों घात। और इसके घात के उदाहरण है वो देखिए, जैसे कि 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 4 की घात 5। तो इस प्रकार से ये घात की जो भी संख्या दिखे तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर यानी घात वाली जो संख्या है उसको सोल्व करना होगा साथियों। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है। जैसे कि 2 की घात 2 है सवाल में, तो इसका मतलब है कि 2 के ऊपर जितने घात लग रही है उसको उतनी बार लिखकर गुना कर देंगे अपन। जैसे कि 3 के ऊपर 3 घात है तो 3 को 3 बार लिखकर गुना कर देंगे साथियों। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 2 की घात 2 है ना, तो 2 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलेंगे, 2 दूनी 4। तो 2 की घात 2 का मतलब होगा 4, है ना। अब यहाँ पर 3 की घात 3 है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 गुना 3 को सोल्व करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 को 3 से गुना करने पर 9 आता है। अब जो 9 आया ना उसको फिर 3 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। तो इस प्रकार से ये ओ का हल किया अपन ने, ऑर्डर या
पावर घात वाले सवाल। अब अपन करेंगे डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग, और भाग का चिन्ह इस प्रकार से होता है गाइज। और इसके जो उदाहरण है वो आप देखिए कि भाग के उदाहरण में कैसे मिलेंगे आपको। जैसे कि 10 भाग चिन्ह 2 मिल गया, या आपको मिल गया 4 भाग चिन्ह 2 मिल गया, या 20 भाग चिन्ह 10 मिल गया, या आपको 6 भाग चिन्ह 3 मिल गया, या आपको 20 भाग चिन्ह 5 मिल गया। तो इस प्रकार से भाग की संक्रिया वाले सवाल मिलेंगे आपको। तो BOD यानी सबसे पहले आपको जोड़ बाकी गुना भाग की संक्रिया में बी को सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट्स को, फिर ओ का मतलब ऑर्डर या घात को, फिर उसके बाद डी का मतलब डिवीजन यानी भाग होगा। आप भाग के पहले गुना जोड़ घटाव को नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले कोष्टक होगा, फिर घात होगी, फिर भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा। अब देखिए एम का मतलब क्या होता है दोस्तों। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों गुना, और गुना का चिन्ह इस प्रकार से होता है। और इसके जो उदाहरण है वो देखिए, जैसे कि 2 गुना 3 है, 5 गुना 10 है, या 3 गुना 6 है। तो इस प्रकार से ये गुना के सवाल होते हैं साथियों, है ना। अब देखिए जैसे कि 2 गुना 3 का मतलब होता है कि 2 का पायड़ा 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6, या 4 गुना 3 का मतलब होता है 4 का पायड़ा 3 बार बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से ये एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी BODMAS ब्रैकेट्स ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यानी भाग के बाद आपको गुना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप जोड़ या घटाव कर देंगे। अब देखिए साथियों, अपन मल्टीप्लिकेशन के बाद सोल्व करेंगे ए को। ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है साथियों? एडिशन। और एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़। जोड़ का चिन्ह सामान्यतः ऐसा होता है कि उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे कि 2 + 4 या 6 + 10, तो इस प्रकार से जोड़ होता है। और 2 में जो 4 को जोड़ेंगे अपन तो उसका आ जाएगा साथियों 2 और 4 6, ये 6 और 10 को जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा साथियों 16। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट्स ऑर्डर और डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना के बाद क्या करना है आपको? एडिशन यानी जोड़ करना है। जोड़ के पहले आप घटाव नहीं कर सकते, घटाव सबसे लास्ट में करना होगा आपको। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं घटाव, और घटाव का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसके उदाहरण देखिए साथियों, जैसे कि 5 - 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 3 से गिनेंगे 4 5 2 आएंगे, और 2 प्लस का या माइनस का? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। घटाव में जिसकी संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का ही आता है। जैसे कि -10 + 2 है, तो 10 में से 2 घटाएंगे, मैंने कहा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दी, यानी 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे साथियों? 10 में से 2 घटाएंगे तो आएंगे 8। अब 8 प्लस का या माइनस का? अब मैंने कहा जिसकी संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का आता है। अब 10 के पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस की संख्या बड़ी है, यानी माइनस के 8 आएंगे। तो देखिए साथियों, BODMAS यानी बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है, उसके बाद आपको घात को, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। अगर आप सवाल को बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हो तो आपका सवाल गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बोर्ड मास का नियम जोड़ बाकी गुना भाग वाली संक्रिया एक साथ होने पर लगता है। अब देखिए साथियों, जोड़ बाकी गुना भाग की जो संक्रिया, इसमें अगर आपको बोर्ड मास का रूल की मीनिंग याद नहीं होती है तो इसमें आप हिंदी में याद कर लीजिए साथियों कि सबसे पहले कोष्टक सोल्व होगा, फिर घात सोल्व होगी, फिर भाग होगा, फिर उसके बाद गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। तो इस प्रकार से अपन क्रमबद्ध चलते हुए
इस सवाल को सोल्व करेंगे। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ सवाल बताता हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है कि 2, फिर बड़ा कोष्टक, फिर 3, फिर मझला कोष्टक, 5 छोटा कोष्टक, 2 + 1 कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भाग चिन्ह 3 + 10 गुना 2 - 60 + 2 की घात 3 आ गया। अब इस सवाल को अपन सोल्व करेंगे, किस नियम से करेंगे साथियों? बोर्डमास के रूल से। किससे करेंगे साथियों? बोर्डमास के रूल से। अब बोर्डमास का जो रूल है उसमें बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। अब इस सवाल में आपको ओनली कोष्टक को करना है। अब कोष्टक भी 3 बताए थे मैंने, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि छोटा वाला जो कोष्टक है इसी को सोल्व करना है और किसी को सोल्व नहीं करना है, और बाकी संख्या वैसी की वैसी लिखेंगे साथियों। तो इसके बाद 2 बड़ा कोष्टक, 3 मझला कोष्टक, 5। अब देखो, 2 + 1 का मतलब होता है, अपन छोटे वाले कोष्टक शुरू करें। 2 + 1 का मतलब होता है 3। ये छोटे कोष्टक में 3 आ गया साथियों, और ये कोष्टक बंद। ये भाग चिन्ह 3 + 10 गुना 2 - 60 + 2 की घात 3। अब क्या होता है साथियों, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी हो, या इस प्रकार से लिखी हो, जैसे कि 2 कोष्टक 4, तो इस कोष्टक का मतलब गुना होता है। यानी 5 कोष्टक 3 का मतलब होता है 5 × 3, यानी 5 × 3 5 तिया 15, और 2 कोष्टक 4 का मतलब होता है 2 × 4, यानी 2 चौके 8, है ना। तो 5 कोष्टक 3 को सोल्व करेंगे तो 5 × 3 होगा। अब सबसे पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे। आप ये मत सोचना कि इसने गुना कैसे कर दिया पहले, या जोड़ कैसे कर दिया। अपन कोष्टक के अंदर जो भी संक्रिया होगी उसमें भी बोर्डमास का नियम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आप कि आगे सवाल को सोल्व करते हैं। 5 कोष्टक 3 की जगह लिखेंगे अपन 5 तिया 15, 2 ये बड़ा कोष्टक, 3 फिर ये मझला कोष्टक, 5 कोष्टक 3 की जगह खत्म होकर ये क्या हो गया? 15। ये कोष्टक बंद। ये भाग चिन्ह 3 + 10 गुना 2 - 60 + 2 की घात 3। ये मैंने कुछ भी नहीं किया और संख्या ऐसी कैसी लिख दी है। अब इसके बाद 3 मझला कोष्टक 15, इसका मतलब भी गुना ही होता है, क्योंकि कोष्टक के बाहर की जो संख्या होती है वो अंदर वाले कोष्टक की संख्या से पूरी से गुना कर दी जाती है साथियों। अब देखिए 2 ये बड़ा कोष्टक। अब 3 मझला कोष्टक 15 का मतलब होता है कि 3 को 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, तो ये 45 लिख दिया। ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। ये भाग चिन्ह 3 + 10 गुना 2 - 60 + 2 की घात 3। अब देखिए इस सवाल में कोष्टक अभी भी खत्म नहीं हुआ, यानी 2 बड़ा कोष्टक 45, यानी कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 को अपन 45 से गुना करेंगे। तो 2 को 45 से गुना करते हैं तो 45 दूनी 90 होता है। अब हो गया कोष्टक समाप्त, और जो संख्या बची है उसको अपन ऐसी के ऐसी लिख देंगे गाइज। अब देखिए, अब कोष्टक नहीं दिख रहा है, यानी बोर्डमास के नियम में बी को अपन ने सोल्व कर लिया है। अब बी के बाद क्या आता है साथियों? ओ यानी ऑर्डर या पावर। अपन अब घात को सोल्व करेंगे और जो आगे वाली संख्या है उसको ऐसी कैसी लिख देंगे। तो लिख दीजिए 90 भाग चिन्ह 3 + 10 गुना 2 - 60। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखकर गुना कर दो। 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 का क्यूब का मतलब होता है 8। अब देखिए बोर्डमास के नियम में ओ का मतलब ऑर्डर यानी घात भी अपन ने समाप्त कर दी। अब आता है डी, यानी डिवीजन है क्या इस सवाल में? ये है साथियों 90 भाग चिन्ह 3, यानी 90 में अपन 3 का भाग देंगे। तो साथियों भाग हमेशा आगे से दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप 3 का भाग 0 में दे लेंगे। अपन को भाग आगे से देना है, यानी अपन को 90 में भाग देना है तो 9 में सबसे पहले भाग जाएगा। तो 3 का पायदा बोलेंगे, 9 आते ही रुक जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 9 में 3 का भाग 3 बार गया, और 0 में 3 का भाग 0 बार जाएगा।
तो 90/3 का मतलब हो गया 30 और बची कुछ संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे गाइज। इसके बाद देखिए अपन BOD तक पहुंच चुके हैं, यानी कोष्टक सोल्व कर लिया, घात सोल्व कर ली और भाग कर लिया। अब इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना है, तो ये देखिए यानी 10 गुना 2 को सोल्व करेंगे और बची कुछ संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे 30 प्लस 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूनी 20 लिख दिया माइनस 60 प्लस 8। तो गुना तक पहुंच चुके हैं, बोर्ड मास में BODM तक पहुंच चुके हैं। अब एक ही बारी आई, एक का मतलब जोड़, यानी प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है गाइज, 30 प्लस का है, जिसके आगे किसी का चिन्ह नहीं होता वो प्लस की रहती है, 20 प्लस की है और 8 प्लस की है। तो 30 और 20 कितने होते हैं गाइज, 30 और 20 50 होते हैं। 50 और 8 कितने होंगे 58 और 58 माइनस 60 करेंगे अपन, है ना, 58 माइनस 60। अब देखिए कि एक प्लस की एक माइनस की, अब अंत में आता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। और मैंने कहा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, यानी बड़ी संख्या कौन सी है 60। तो 60 में से 58 घटाएंगे तो कितने आएंगे साथियों 2। अब 2 प्लस के या माइनस के, मैंने कहा था जिसकी बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसी का आता है। तो यहाँ 58 है प्लस का, लेकिन ये छोटी संख्या है तो प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। और जो 60 है वो माइनस की है, तो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के 2 आ जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से अपने उस सवाल का आंसर है -2। अब देखिए साथियों, मैं आपको बोर्ड मास के नियम का अगला सवाल बताता हूँ। अगला सवाल है -5 प्लस 4 भाग चिन्ह 2 गुना 3 प्लस 3 की घात 2। अब बोर्ड मास के नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। अब आप कहोगे इसमें ब्रैकेट्स तो है ही नहीं। अरे भैया ब्रैकेट्स नहीं है तो क्या हुआ, ओ का मतलब ऑर्डर, देखो ऑर्डर है या नहीं। अगर वो भी नहीं होगा तो अपन भाग कर देंगे, भाग नहीं होगा तो अपन गुना कर देंगे, गुना नहीं होगा तो जोड़ कर देंगे, जोड़ नहीं होगा तो घटाव कर देंगे। तो बी का मतलब ब्रैकेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं। ओ का मतलब ऑर्डर तो है 3 की घात 2, तो इसी को सोल्व करेंगे और बची कुछ संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे। लिखो -5 प्लस 4 भाग चिन्ह 2 गुना 3 प्लस 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है साथियों कि 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, ये 9 लिख दिया। बोर्ड मास के सवाल में ओ तक पहुंच चुके हैं अपन। अब इसके बाद पहुंचेंगे अपन डी पर, यानी डिवीजन। डिवीजन यानी भाग दिख रहा है, 4 भाग चिन्ह 2, इसी को सोल्व करेंगे और बची कुछ संख्या को ऐसी कैसी लिख देंगे। लिखो -5 प्लस 4 में 2 का भाग कितने बार जाएगा गाइज, 2 का पाया डबल लेंगे 4 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार और गुना 3 प्लस 9। अब देखिए गाइज EOD तक अपन पहुंच चुके हैं, डिवीजन कर लिया है अपने। अब करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। अब गुना वाली जो संख्या है उसके अंडरलाइन कर दो अपन को, अब गुना ही करना है। और जो संख्या है वो ऐसी कैसी लिखेंगे -5 प्लस 2 का पायडा बोलेंगे 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 लिख देंगे प्लस 9 लिखेंगे। तो BODM तक अपन पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, एडिशन, जोड़ वाली संख्या जोड़ लो और माइनस वाली ऐसे कैसे लिख दो -5। 6 और 9 कितने होते हैं, जोड़ वाली 6 और 9 होते हैं 15। तो प्लस के 15 आ जाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की क्या होगा सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाव में से क्या होगा, एक जोड़ का हो एक घटाव का हो तो हमेशा घटाव होता है और घटाव हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ऐसा मत सोचना कि आगे 5 है तो 5 में से 15 को कैसे घटाऊं, मेरे को बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। यानी 15 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 10। अब 10 प्लस का या माइनस का, मैंने कहा कि जिसकी संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का आता है। तो 15 प्लस के हैं तो 10 भी किसका आएगा साथियों, प्लस के आएंगे। तो इस सवाल का उत्तर है अपना प्लस के 10। बोर्ड मास के रूल में अगला सवाल देखिए साथियों, 4 माइनस 6 भाग चिन्ह 3 गुना 3 प्लस 1 माइनस 2। बी का मतलब ब्रैकेट्स है क्या, इसमें नहीं है तो क्या हुआ। ओ का मतलब ऑर्डर है क्या, नहीं है तो क्या हुआ। डी का मतलब डिवीजन है क्या, डिवीजन है। 6 भाग चिन्ह
3। तो इसी को सोल्व करेंगे और संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे, लिख दो गाइज 4 माइनस अब 6 भाग चिन्ह 3, यानी 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 का पायडा बोलेंगे, 6 आते ही रुक जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया गाइज। और संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे अपन इस प्रकार से। अब BOD तक पहुंच चुके हैं, अब आया M की बारी। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना के साथियों, हाँ 2 गुना 3 है इसमें। अब देखिए और संख्या ऐसी कैसी लिखेंगे, 4 माइनस 2 का पायडा बोलेंगे 3 बार, 2 तिया 6 प्लस 1 माइनस 2, और संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे। बोर्ड मास के रूल में BODM तक अपन पहुंच चुके थे। अब आती है बारी ए की। ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन में जोड़ वाली संख्या को जोड़ लेंगे। जोड़ वाली कौन सी, अंडरलाइन करो, 4 है 1 है और ये दोनों घटाव की है, तो 4 और 1 कितने होते हैं साथियों, 5, और माइनस की संख्या ऐसी कैसी लिख लो। अब यहाँ पर अपन ने जोड़ कर लिया, अब जोड़ के बाद क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन, यानी अपन को इस सवाल का उत्तर लाने के लिए एक जोड़ की संख्या और एक की घटाव की संख्या बनानी होगी, लेकिन यहाँ पर 2 घटाव की संख्या है, तो घटाव को अपन सोल्व कर लेते हैं पहले। -6 और -2 का सोल्व होगा साथियों -8, यानी 5 माइनस 8। अब आप पूछोगे कि ये -8 कैसे हुआ। ये एक नियम है साथियों कि माइनस में माइनस की संख्या का जोड़ होता है तो हमेशा जोड़ ही होता है, यानी 6 और 2 कितने होते हैं, 8, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। तो इस प्रकार से -8 आ गया है। एक प्लस का एक माइनस का घटाव होता है, घटाव हमेशा बड़ी संख्या में छोटी का होता है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3, प्लस के या माइनस के, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए गाइज, अगला सवाल है गाइज 3 कोष्टक 4 माइनस 3 प्लस 1। अब इस सवाल में बी का मतलब ब्रैकेट्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई। अपन ब्रैकेट्स के अंदर की सोल्व करेंगे। अब आप ऐसे मत सोचना कि घटाव कैसे कर दिया, अपन ब्रैकेट्स के अंदर सोल्व करते हैं। हो सकता है ब्रैकेट्स के अंदर भी बोर्ड मास रूल लग जाए दोबारा। तो 4, एक प्लस की एक माइनस की घटाव होगा, बड़ी में से छोटी को उठाएंगे, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, और कोष्टक बंद +1। मैंने कहा था कि 3 कोष्टक के अंदर जो भी संख्या होती है वो गुना होती है, 3 दूनी 6, इस प्रकार से, यानी 3 कोष्टक 1 का क्या होगा, 3 एकम 3 लिख देंगे +1। अब अपन बी के बाद ओ पे चलते हैं। ऑर्डर घात दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। अब देखिए डी का मतलब डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, नहीं दिख रहा है। ए का मतलब एडिशन, जो दिख रहा है, यानी 3 + 1 का क्या होगा, 4, और इस सवाल का उत्तर आ गया अपना प्लस का 4। अब अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल है 10 गुने 20 भाग चिन्ह 2 माइनस 90 प्लस 10। बी का मतलब ब्रैकेट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओ का मतलब ऑर्डर है, नहीं है। डी का मतलब डिवीजन है, अंडरलाइन करो, डिवीजन ही करना है, भाग मत कर देना। और ऐसी संख्या लिख देंगे, 10 गुना 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 लिख दिया, -90 प्लस 10। डिवीजन के बाद करेंगे अपन एम मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना। 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आता है, 100, और ऐसी कैसी संख्या लिख देंगे। अब देखिए गाइज, BODM तक अपन पहुंच चुके हैं। अब आती है ए की बारी, यानी जोड़, प्लस वाली जोड़ो, 100 प्लस की 10 प्लस की 100, और 10 कितने होते हैं, 110 माइनस 90। ए तक पहुंच चुके हैं। अब आती है सब्ट्रैक्शन की बारी, यानी घटाव की बारी। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, 110 में से 90 को घटाएंगे, कितने आ जाएंगे, 20 प्लस के या माइनस के। मैंने कहा था जिसकी संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का आता है। 110 प्लस के तो 20 भी किसके आएंगे साथियों, प्लस के आएंगे। तो इसका उत्तर हो गया 20।